कुछ नहीं हुआ। हम ये सोच रहे हैं कि इतने पैसे में तो हम सारी दुनिया के समोसे खरीद के खा सकते हैं। युगांडा के समोसे के पीछे क्यों जाए? बाय बाय। बर्बाद कर दिया तुम तीनों ने, मुझको भी और सेठ गेंदामल को भी। यमराज जी, तुमने तो मेरी नौकरी छुड़ा दी। निश्चिंत रहिए मिलनप्रीत पुत्र, हमारे पास एक और अद्भुत युक्ति है। तब बाहर में गई थारी ये योजना बूझना। पुत्र धैर्य रखे। हाँ, और पहले हमें छुड़वाइए। जी, हमें छुड़वाइए, हम आपको अद्भुत युक्ति बताएंगे। अब तो ये रस्सी तभी खोलूंगा जब ये योजना में दम होगा। दम है, बहुत दम है। बस इस योजना के लिए आपको कुछ पत्रकारों का प्रबंध करना होगा। मेरा पैसा लुट गया, बर्बाद हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, गेंदामल जी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस की सारी कोशिशों के बाद भी मास्कमैन उनकी सारी संपत्ति ले जाने में कामयाब रहा। आइए बात करते हैं यमराज नाम के उस शख्स से जिन पर इन गहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आपका क्या कहना है मास्कमैन के बारे में? यही देवी कि ये मुखौटा मानव अत्यंत निर्बल और अत्यंत डरपोक मनुष्य है। यदि उनमें बल है तो आए हमारा सामना करें। हम यमराज आज आप सभी के सामने उन्हें यह चुनौती देते हैं, यदि वो सच में शक्तिशाली है तो आए और हमसे द्वंद्व करें। आ रहा है यमराज, मास्कमैन तुमसे लड़ने। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तुम्हारी मेरी लड़ाई यहीं अभी और सबके सामने होगी। अद्भुत पुत्र, तो आइए दिखाइए अपनी शक्तियां। चित्रगुप्त जी, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। स्वामी में अभी भी शक्तियां नहीं है। जी माते। रुकिए, ये लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब दो लड़ने वाले राजी तो तू क्यों आया काजी? वो उसका एक कारण है। क्या कारण है माते? वो गहरा कारण है। हाँ, गहरा कारण है। उस गहराई को हम भी जानना चाहते हैं जो उस कारण में छुपी है। वो गहरा कारण हम अभी नहीं बता सकते। मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त? हम विवाह कर रहे हैं जो मुहूर्त देखेंगे। अरे लड़ने जा रहे हैं। देखिए, जब भी मनुष्य कोई काम करते हैं तो मुहूर्त देख के करते हैं। आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। चलिए बताइए मुहूर्त कब का है? कल का मुहूर्त बोल दीजिए चित्रगुप्त जी, कल स्वामी की शक्तियां वापस आ जाएंगी। जी माते, कल हम बताएंगे आपको। अभी आप जाइए, कल ये युद्ध होगा। कल नहीं, इतना इंतजार हम नहीं कर सकते। युद्ध तो आज होगा, अभी भले ही ना हो, शाम तक। जाओ यमराज, दिया तुमको शाम तक का वक्त। जितने बचे हुए काम है सब कर लो, क्योंकि शाम को साक्षात यमराज तुमको दर्शन देंगे। अब आपको कैसे भरोसा दिलाएं कि स्वयं हम ही यमराज हैं। किंतु हमको आपकी ये चुनौती स्वीकार है और हम आपसे एक वादा भी चाहते हैं, तो ये कि जब तक आपकी और हमारी लड़ाई का निष्कर्ष नहीं निकलता है, आप किसी को लूटेंगे नहीं। और यदि आप हार गए तो आप चोरी कभी नहीं करेंगे। चलो, दिया वादा। तो शाम को तुम्हारा और हमारा बॉक्सिंग मैच होगा।
नहीं करने देंगे आपको ये बॉक्सिंग भैया, बस। किंतु बिंदिया बहन, हम वचन दे चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अच्छा, एक बात पूछें, आपको पता भी है ये बॉक्सिंग क्या होती है? बताइए हमें। हमें पता है बिंदिया बहन। बॉ अर्थात चित्रगुप्त जी। प्रभु, बॉक्स यानी डब्बा। डब्बा बिंदिया बहन, डब्बा। और अर्थात ये मतलब कब प्रभु? ये लो, बॉक्सिंग का मतलब तक नहीं पता है और आप बॉक्सिंग करने चले। भैया हम नहीं करने देंगे, और आपको ना वैसे भी आपके व्रत चल रहे हैं। नहीं नहीं मतलब नहीं। ये अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का। ऐसी बॉक्सिंग सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बिंदिया, देखो जैसे वो तुम्हारे भाई हैं वैसे मेरे भाई भी तो हैं। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मैं। अच्छा, और आपको कब से आई बॉक्सिंग? बिंदिया, अभी कुछ थोड़ी देर। क्या? मेरा मतलब थोड़ी देर पहले ही मुझे ध्यान आया। बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं अपने कॉलेज में बॉक्सिंग का चैंपियन था। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मेरे भाई, तुम मेरे भाई जैसे हो। देखो, बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चाहे संकट की घड़ी में मुझे कुछ भी करना करे, ये बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। हमारे बबलू पापा को सब कुछ आता है। बबलू पापा, हम आपको आज से हमारा गुरु मानते हैं। आप भी हमें अपना शिष्य मानकर अपनी शरण में ले लीजिए। अवश्य अवश्य, इसमें क्या। चित्रगुप्त जी, आइए आइए, मेरे भाई हैं आप। मैं अपने भाइयों को अच्छे से बॉक्सिंग सिखाऊंगा। बिंदिया, मेरे भाई, मेरे भाई। अपने मेरी गर्दन आराम से पकड़ो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा, कहा ना। बबलू पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लड़ाई करने से पहले स्नान करना है हमें? देखो, गुरु और शिष्य की एक परंपरा होती है। गुरु जो भी कहे शिष्य को वैसे ही करना होता है, कोई सवाल नहीं पूछना होता। समझ गए? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। ये कपड़े धोने हैं, समझ में आई? ये लो साबुन की टिकिया, लो लो, देखो मत लो। बबलू के पापा, हमें आप पर शंका हो रही है। स्वामी कपड़े धोने से लड़ाई लड़ना कैसे सीखेंगे? आप शंका करती रहे देवी। देखो, दुश्मन मैल की तरह होता है। जो आदमी मैल नहीं धो सकता वो भला दुश्मन को कैसे धोएगा? इसलिए मैल धोना जरूरी है। किंतु बबलू पापा, हमें भी एक शंका है। कपड़े धोने का लड़ाई से क्या संबंध? संबंध है चित्रगुप्त जी। जैसे शिखा पांव से कपड़े धोते धोते डांस सीख गई थी, वैसे ही आप कपड़े धोते धोते बॉक्सिंग सीख जाएंगे। इसमें क्या है? कपड़े धो, आता हूं मैं। चलो शुरू हो जाओ। प्रभु, शिखा की बात तो हमारी समझ में आई। शायद कपड़े धोने से आप कुछ सीख जाए। ठीक है चित्रगुप्त जी, हम कपड़े धोते हैं। लेकिन हमें बबलू के पापा पर अभी भी शंका हो रही है। ठीक है, कपड़े धोते हैं। ठीक से करो, मैल दिख रहा है मुझे। अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको साफ करो, मैल नहीं दिखना चाहिए। ओके, जल्दी जल्दी। हो गया। बबलू पापा, हमने वस्त्र धो दिए। वाह, बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे तुम। जाओ अब इन्हें सुखा दो। बबलू के पापा, शंका हो रही है। अच्छा, आप शंका करती रहे, फिलहाल तुम कपड़े सुखा दो, जाओ। जी बबलू पापा। प्रणाम पिता सूर्यदेव। आप हमें देखकर सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, किंतु आप निश्चिंत रहिए, बबलू पापा हमसे अभ्यास करा रहे हैं, हमें बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। तो अब शुरू होता है तुम्हारी शिक्षा का दूसरा अध्याय। ये लो तेल मालिश के लिए। प्रभु,
हमने ऊपर पहलवानों से सुना है कि वो अपना शरीर मजबूत करने के लिए तेल मालिश किया करते थे। ना ना ना, मालिश तुम्हें मेरी करनी। आपकी बबलू पापा? जी मेरी। इधर आओ। देखो मेरे हाथों में और कंधों में काफी दर्द रहता है, काम पे लग जाओ, अच्छे से मालिश करो। परंतु बबलू पापा। किंतु परंतु क्या कर रहे हो? देखो मालिश करने से हाथ मजबूत होते हैं और तेल तुम्हारे हाथ में भी लगेगा नहीं? हाँ लगेगा ना। चलो चलो काम पे लग जाओ। बबलू के पापा जी हमें आपके तरीकों पर शंका हो रही है। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है, आप शंका करती रहें। शुरू कीजिए जल्दी जल्दी जरा। जी। वाह मजा आ गया। इस मालिश के बाद अब तीसरा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है? ठीक है। देखो तुम तीनों का तो व्रत है, 12 पूरियां मेरे लिए बना लो, मैं खाऊंगा। लो। बबलू के पापा जी अब तो हमारी शंका और भी मजबूत हो रही है। पूरी तलने के साथ लड़ाई का क्या संबंध? संबंध है दुमोरना जी, संबंध है। पूरी तलने से फुर्ती का पता चलेगा। तेल में पूरी जलने से पहले निकाल लेनी चाहिए, इससे टाइमिंग का भी पता चलता है। समझ में आई? चलो चलो जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। जी बबलू पापा। वाह वाह, क्या पूरी बनाई है भाई। बहुत बड़े कुक बनोगे, मेरा मतलब है बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे। बबलू पापा एक बात पूछे, आप सिखा दिए हमरे भैया को बॉक्सिंग? विंध्या तुम्हारे भाइयों को मैंने बड़े अच्छे से बॉक्सिंग सिखा दी है। ऐसी बॉक्सिंग दुनिया में किसी ने किसी को नहीं सिखाई होगी आज तक। आप बिल्कुल तैयार हैं मिस्टर यम? बबलू पापा हमारे भीतर ऐसी कोई भावना उत्पन्न तो नहीं हो रही है, किंतु यदि आप कह रहे हैं तो अवश्य हो गए होंगे। हमें तो अभी भी शंका हो रही है। कोई बात नहीं, आप शंका करती रहिए, मैं तैयार होने जाता हूँ, आके तुम्हें पिटता हुआ, मेरा मतलब उसको पीटते हुए देखूंगा, ठीक है? कीप इट अप, वेल डन। अच्छा गुड लक। प्रभु अब तो हमें भी शिक्षा के बारे में शंका हो रही है। चित्रगुप्त जी। जो रिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी रिंग में होने वाली है यमराज और मास्कमैन की लड़ाई। मास्कमैन दिल्ली के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि पुलिस ने सुरक्षा के कारणों की वजह से यहाँ पर आने वाली आम जनता पर भी रोक लगा दी है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और रेफरी भी, लेकिन अभी तक ना ही यमराज आए हैं और ना ही मास्कमैन। कहाँ है यमराज? प्रभु घड़ी में 5 बजे है, सूर्यदेव के अस्त होने में अभी 1 घंटा शेष है। ये 1 घंटा हमें किसी भी तरह निकालना होगा। जी चित्रगुप्त जी, हम चाहते हैं। प्रभु यहाँ पर यमराज भी आ चुके हैं और मास्कमैन भी आ चुके हैं। अब देखना ये है कि यमराज दिल्ली को बचाते हैं या वो भी मास्कमैन की शक्तियों के आगे हार मान लेते हैं।
बड़ी गलती करी तूने यमराज, जो मुझे चुनौती दी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है यमराज? रुकिए पुत्र। क्या है? इससे पहले कि हम अपना युद्ध प्रारंभ करें, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि आप हमारे साथ युद्ध लड़ने के योग्य हैं या नहीं। मतलब? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, जी 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 माते जी। अगर आपने एक ही बार में इसे तोड़ दिया तो हम समझेंगे कि आप प्रभु से लड़ाई करने के लिए लायक है। क्या बकवास है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। देख भी लो। हुआ ना हमारी शक्ति पे यकीन? जी प्रभु। आज अब मैं तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा। एक क्षण पुत्र। अब क्या है? चित्रगुप्त जी, अब ये खरबूजा काट के दिखाइए। हाँ, नाटक है ये। अब हो गया खेल, नाटक खत्म ना? तो आओ मैदान में। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? एक क्षण पुत्र। अब क्या है? ये जो खरबूजा, पपाया और तरबूज आपने काटे हैं वो फल हैं, और हम फलों का अनादर होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब तक ये फल सब खा नहीं लेते हैं तब तक हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। अरे क्या नाटक है यार ये? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लीजिए बबलू पापा। आपका तो व्रत है ना? चित्रगुप्त जी, जी। काश हमारा व्रत ना होता तो हम भी स्वामी की मदद कर सकते ये फल खाकर। हाँ। अरे क्या दावत में आए हो क्या? जल्दी जल्दी खाओ। नहीं नहीं, आप सब लोग आराम से खाइए। जब भी आप एक निवाला खाते हो ना तो उसे 40 बार चबाना चाहिए, तभी अच्छी तरह से पचता है। आराम से खाइए, आराम से खाइए। आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए, ऐसा चल रहा है क्या? जल्दी जल्दी खाओ। प्रभु, सिर्फ 15 मिनट हुए, अभी 45 मिनट शेष है। हाँ, तो अब सबने फल फ्रूट खा लिए हैं और अब लड़ाई शुरू की जाएगी। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? रुक जाइए पुत्र। हाँ हाँ माते, आप भी बोलो ना कुछ। अभी भी आपकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। हाँ। हम आपको तभी हमारे स्वामी के साथ लड़ने की अनुमति देंगे जब आप ये साबित करेंगे कि मानसिक रूप से आप हमारे स्वामी से अधिक शक्तिशाली है। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? पुत्र, जब तक प्रिय अनुमति नहीं देती है तब तक हम ये युद्ध नहीं कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, क्या परीक्षा है? बोलिए। आपको एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो हम अनुमति देंगे हमारे स्वामी के साथ लड़ने की। हाँ बोलो ना, क्या है पहेली? पहेली ये है कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर? हाँ बोलो ना, क्या है पहेली? पहेली ये है कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर? आराम से सोचिए पुत्र, कोई जल्दी नहीं है। पाँच। अरे ये तो गलत जवाब है? इनको अधिक समय लगेगा और चलिए हम कुतुब मीनार घूम कर आते हैं। चलिए आइए प्रिय, ये अरे रुको, घूम के आते हैं कुतुब मीनार। पिकनिक चल रही है क्या? कभी फल खा दिए, कभी कुतुब मीनार चल दिए। बैठो यहीं पर, हम
सोच के देते हैं तुम्हारा जवाब पहेली का। प्रिय, इन्हें तो अभी समय लगेगा। हाँ, हम आपको पृथ्वीलोक पर जो मनुष्य खेलते हैं ऐसा एक खेल खिलाते हैं। इसका शीर्षक है चिड़िया उड़। हाँ, चलिए चलिए क्या चलिए चलिए आइए 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 बबलू पापा आइए। चिड़िया उड़ मैना उड़ मास्कमैन पुत्र उड़ उड़। हार गए बबलू ए, पापा। चुप। मैंने देखा है उसको उड़ते हुए, वो उड़ सकता है, मैंने देखा है। हाँ? वो उड़ते थे बबलू के पापा, अब नहीं उड़ पाएंगे हमारे स्वामी के सामने। अरे रहने दो, तुम उड़ सकते हैं, वो मुझे पता है। कैसे नहीं उड़ सकते? मास्कमैन पहले भी उड़ सकता था, अभी भी उड़ता और आगे भी उड़ेगा, समझे? तुम्हारी पहेली का जवाब मिल गया है। देखो, तीतर के दो पीछे तीतर, ठीक है, और तीतर के दो आगे तीतर, मतलब कितने हुए? 3 तीतर, है ना? क्या यमराज? अद्भुत, ये तो हमें भी नहीं पता था। मिल गया जवाब। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी यमराज, आ जाओ मैदान में, आओ। प्रभु, अभी आधा घंटा शेष है, अब क्या करेंगे? बच यमराज, बच, कोई नहीं बचा सकता। रुक जाइए पुत्र। क्या है, कोई मारने देगा कि नहीं? हाँ, अवश्य मारने देंगे, किंतु क्या है? प्रभु के बुआ जी का फोन आया है, वो प्रभु से बात करना चाहती है। प्रभु, हमारी बुआ जी चित्रगुप्त जी। प्रभु बुआ जी। हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, हमारी बुआ जी का दूरभाष आया होगा, लाइए। ये लीजिए प्रभु। हमें दे दीजिए, हम बुआ जी से वार्तालाप करते हैं। बुआ जी, प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? हर बार तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता हूँ, हमेशा मुझे फंसा देते हो। बस जिंदगी में तुम्हारी बुआ बन रह गया था, वही बना दो। क्या मजाक है? क्या कर रही हैं बुआ जी आप? अपने सालों के बीच में फंसी बैठी हूँ, तुम क्या कर रहे हो? हम बुआ जी, हम किसी दुष्ट मनुष्य को सद्बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप हमसे अभी इसी क्षण अकेले में बात करना चाहती है? ठीक है बुआ जी, हम बाहर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप रुकिए। अरे ये हाँ बुआ जी आ रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं रोक रहा है। बुआ जी, क्या हो रहा है यार ये? बुआ जी, बबलू पापा, आप भीतर जाइए, हम कुछ क्षण के बाद आएंगे। क्यों कुछ क्षण के बाद आएंगे? अरे जाके पेट क्यों नहीं लेते? बबलू पापा, आप जाइए ना, हम सूर्यास्त के बाद भीतर आएंगे, जाइए। तुम्हारे नाटक कभी खत्म हुए हैं जो अब होंगे? भगवान बचाए। बचाएंगे बबलू पापा, सूर्यास्त के बाद बचाएंगे। बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? चुप, क्या कर रही हैं आप? वो बाहर है, आधे घंटे बाद आएगा। बुआ जी क्या कर रही हैं आप? अरे बुआ जी का फोन है। अरे भाग गया तुम्हारा यमराज। आएंगे पुत्र, बस अभी आते ही होंगे, बात कर रहे हैं। बस अब और इंतजार नहीं कर सकता। हार गया तुम्हारा यमराज और हार गई उसके साथ दिल्ली भी। अब दुनिया देखेगी मास्कमैन का कहर, मेरा कहर।
तो यमराज जी अस्त्र लेके आए हैं हमारे साथ युद्ध करने। आइए आइए, देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। आओ, अब बचो यमराज अपनी मृत्यु से। एक क्षण पुत्र, अब क्या है यार? हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं। यदि आप हमें मारेंगे तो चोट आप ही को लगेगी। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी हार स्वीकार कर लें। तुम्हारी भाड़ में गई चेतावनी यमराज। ले संभाल। हमने आपको चेतावनी दी थी पुत्र। नहीं खेलना तुम्हारे साथ कोई खेल। सब झूठ है, मास्क में कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं इस मास्क में। तो पुत्र, आप अपनी भूल स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। हमें माफ कर दो। यमराज की, यमराज की, यमराज जी की, यमराज जी की, यमराज की। मेरी बात सुनिए जरा। ये इतना चमत्कार, इतनी रोशनी, कहीं ये भगवान तो नहीं है? हैं? हंस क्यों रहे हैं? बोलिए। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, थोड़े क्षण के बाद। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, यदि बबलू पापा बदल गए तो हमें पृथ्वीलोक पर आना नहीं आएगा। सत्य वचन प्रभु। वैसे प्रभु, जब तक मनुष्यों को ये मुखौटा मानुष याद आता रहेगा तब तक वो भयभीत होते रहेंगे। और बबलू पापा ने जो पैसे चुराए उसकी वजह से वो कारावास में भी जा सकते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि सारे मनुष्य ये मुखौटे वाली पूरी घटना भूल जाए और जो बबलू पापा के पास धन है, वो जिसका धन है उसके पास वापस पहुंच जाए शीघ्र। अवश्य स्वामी। तथास्तु। कहाँ गए हम लोग? यहाँ कहां से पहुंच गया मैं? यो तो दिलावर है, दिल्ली का मशहूर ठग। कांस्टेबल, कोई धरने इसने। बॉस भागो। कितने जाएगा? इंगे को आजा। ये सब हो क्या रहा है तमाशा? हाँ, कहीं भी मुझे बेवकूफ बना के ले आते हो। हाँ, क्या क्या नाटक लगा रखा है तुम तीनों ने? बोलो। बबलू पापा। चुप चुप, घर चलो चुपचाप, भूख लगी है मुझे। हाँ। हर बार की तरह अंत में विजय आप ही की हुई स्वामी। यम है आप। दिल्ली की सर्दी ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान ऐसे गिरा है जैसे मौसम नहीं कोई शहर बाजार हो। इस अचानक गिरे तापमान की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम यही कहेंगे, आज आप घर में रहिएगा, कहीं भी बाहर ना निकलें। ये क्या हो रहा है? अचानक से सर्दी इतनी कैसे बढ़ गई? हाथ जमने जा रहे हैं हमरे। हमरे बबलू पापा वो कहाँ चले गए बिना स्वेटर पहने इतनी ठंडी में? और हमरे भैया वो तो शर्ट तक नहीं पहनते हैं। पता नहीं इतनी ठंड में कहाँ इधर उधर घूम रहे होंगे।
अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत हिम मलाई। क्यों ना हम यमलोक में भी एक हिम मलाई का ठेला लगा ले? अवश्य प्रिय, अवश्य। प्रभु, वो देखिए, 2 पैरों पे चलने वाला वानर। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, पर ये वन से निकलकर यहाँ क्या कर रहा है? प्रिय, आइए पूछते हैं। पुत्र, आप यहाँ वन छोड़ के शहर में क्या कर रहे हैं? अबे ठंड नहीं लग रही क्या इन्हें? पुत्र, आप दांत क्यों बजा रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? क्या अजीब लोग हैं। कोई नहीं चित्रगुप्त जी, लगता वो वन वापस चले गए। हाँ माते। प्रभु, वो देखिए, बहुत सारे वानर। लगता है पूरी सेना आई है चित्रगुप्त जी। जी, आइए चल के बात करते हैं। पुत्रों, आपको अग्निदेव की पूजा करते हुए देख हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु हम जानना चाहते हैं कि आप लोग वन छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी ठंड में ऐसे खड़े आइसक्रीम कैसे खा रहे हैं? स्वामी, वो देखिए, वो हमारी हिममलाई की तरफ देख रहे हैं। लगता है इन्हें भूख लगी है, इसलिए वन छोड़कर यहाँ आए हैं भोजन की तलाश में। क्या हम इन्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? अच्छा पुत्रों, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके भोजन का कोई न कोई प्रबंध अवश्य करेंगे। आप कुछ क्षण। हो गया भोजन का प्रबंध। आप रुकिए, हम शीघ्र आते हैं। प्रिय हिममलाई, पुत्र, हमें थोड़े केले मिलेंगे, पैसे बबलू पापा दे देंगे। बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं, बलदेव कपूर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बलदेव जी के यहाँ से आए हैं? हाँ लीजिए ना, कितने केले चाहिए? और बलदेव जी से हम पैसे ले लेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, ये लीजिए। और खाओगे? और खाएंगे? माते, हम लेके आते हैं। चुपचाप निकल लो, इससे पहले इनको पैसे देने पड़ जाएं। लगता है अब ये लोग वन वापस चले जाएंगे खुशी खुशी। आइए चलते हैं। चलिए। मिंदिया! क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? आपको ठंड लग रही है? बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। आप ये शॉल ओढ़ लीजिए। अरे क्या हो गया? अरे उठिए। अरे बाबा, आप तो गिर गए थे। ठीक से। पैर तो नीचे करिए। अरे हाथ तो ठीक से। आप बैठिए, हम आपके लिए गर्म कपड़े लेके आते हैं। पैर नीचे करिए, आराम से बैठिए। बैठिए, लेके आते कपड़े। क्या हो गया? कल फिर से हिममलाई खाने जाएंगे। जी प्रभु। प्रभु, बबलू पापा को क्या हुआ? यहाँ ठंड के मारे मेरी जुबान नहीं खुल रही, पूरा अकड़ गया हूँ और ये बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। बबलू पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे? कुछ चाहिए आपको? क्या बोल रहे हैं बबलू के पापा? सुनाई नहीं दे रहा है। ठंड। ओ, स्वामी, बबलू के पापा को ठंड चाहिए, ठंड। उन्हें गर्मी लग रही है। हाँ माते, गर्मी तो लगेगी ना। देखिए ना, ये शाल पहने हुए हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बबलू पापा, कोई बात नहीं। ठंड 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 बबलू पापा प्रिय, अब इनके लिए ठंड कहाँ से लाए? हिम पर्वत उठा लाए क्या? उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। बिंदिया बहन हिम कहाँ जमाती है? माते, उसे फ्रिज कहते हैं। हाँ वही, फ्री। हम जाके फ्री को खाली करते हैं। आप बबलू के पापा को लेकर आइए, बबलू के पापा को
फ्री में रख देंगे, बबलू के पापा ठंडी ठंड हो जाएंगे। अद्भुत प्रिय, अद्भुत। प्रभु चलिए इन्हें लेके चलते हैं। निश्चित रहे बबलू के पापा, आप आइए आप ठंडे हो जाएंगे। आइए 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 बैठिए बैठिए बैठिए। आइए बबलू पापा, कितने प्रसन्न हो रहे हैं बबलू पापा। आपको ठंड चाहिए ना, ठंड चाहिए, आप थोड़ी देर बैठिए, आपको ठंड मिल जाएगी। ये लीजिए। ये मनुष्य भी अत्यंत अद्भुत होते हैं, कभी इन्हें ठंड लगती है और कभी गर्मी, और हमें कुछ नहीं लगता। बबलू कहाँ चले गए बबलू पापा? भैया, अरे आप लोग यहाँ? अच्छा वो आ गए। हम आपके लिए गर्म कपड़े ले आते हैं, लेकिन पहले बबलू पापा को ढूंढ ले। उनका चले गए। बहन। हाँ? भूख लगी है आपको? हाँ? क्या? बबलू पापा, हाँ? उन्हें ना ठंड चाहिए थी, तो हमने उन्हें फ्री में रख दिया है। क्या? नहीं बबलू पापा। अरे बिंदिया बहन, आपको बिल्कुल परवाह नहीं है बबलू पापा की। उन्हें ठंड चाहिए थी, हमने उन्हें अंदर रखा है। थोड़ी देर में देखो कैसे ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल। अरे उनको ठंड नहीं चाहिए थी, उनको ठंड लग गई थी। बबलू पापा को निकालिए बाहर। आइए बबलू पापा, आइए बबलू पापा, आइए। भैया ये क्या किया आपने? उनको ठंड चाहिए नहीं थी, लग रही थी, इसीलिए तुम गर्म कपड़े लेने गए थे। अरे ठीक से बिंदिया, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम ना आती मेरा पता नहीं क्या होता। फ्रिज में कुल्फी बन जाता मैं बिंदिया। देख लो हंस रहे बेशरम। अब बबलू पापा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जी, कुछ नहीं कर रहे। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं बबलू पापा कि यदि हमें आभास भी होता कि आपको ठंड चाहिए नहीं, आपको लग रही है, तो हम ऐसा कदापि ना करते, किंतु हमें आभास ही नहीं था। हाँ, सारी दिल्ली ठंड से कांप रही है, इनको आवाज नहीं था। बबलू पापा, अब हमें ठंड नहीं लगती, हम देवता जो ठहरे। भैया देखिए, वो एक बात पूछे, बबलू पापा सही कह रहे हैं, ठंड अचानक से बहुत बढ़ गई है, आप लोग भी गर्म कपड़े पहन लीजिए। नहीं नहीं बिंदिया बहन, हमें ठंडी नहीं लगती। भाभी देखिए, बबलू पापा हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं, लेकिन आज सही कह रहे हैं, ठंड ज्यादा बढ़ गई है, आप लोग को गर्म कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, हमारी कसम है आप सबको। ये क्या कर रही हैं आप? बिंदिया बहन ने कहा था ना कपड़ों को गर्म करने के लिए, इसलिए हम इसे गर्म कर रहे हैं। मामी अद्भुत प्रिय, अद्भुत, क्या युक्ति लगाई है आपने। धन्यवाद। कि तुम आते, इस तरह से तो कपड़े गर्म होने में बहुत समय जाएगा। फिर क्यों ना हम तवा निकाल के सीधे अग्नि पर गर्म कर लें? अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, आप कितने ज्ञानी हैं। धन्यवाद माते। ये लीजिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। गर्म होगा, ध्यान से। अद्भुत। अब जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा। जी माते। पंजाब, ये कुछ जलने की भूख क्यों आ रही घर में? क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर दिया? अरे मेरे कोट जला दिया। बबलू पापा, बबलू पापा, क्या कर रहे हैं? बबलू पापा, बबलू पापा, ये क्या किया आपने? अरे मेरा कोट क्यों जला दिया तुमने? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बबलू के पापा, हम कोट जला नहीं रहे थे, हम इसे गर्म कर रहे थे। हाँ, बिंदिया बहन ने हमें कसम दी थी कि गर्म कपड़े पहनो। नहीं भैया, हमने कहने का मतलब वो नहीं था। गर्म कपड़े का मतलब ये नहीं होता है कि गर्म किए जाएं कपड़े, गर्म कपड़े अलग से आते हैं, अलग से। हम क्षमा चाहते बिंदिया बहन, हमें पता नहीं था।
चुप करो, हमें पता नहीं था। तुम कोई डिक्शनरी क्यों नहीं खरीद लेते जिसमें आम भाषा कैसे बोली जाती है वो पढ़ के सीख लो। स्वामी चित्रगुप्त जी, जी डिक्शनरी अर्थात? डिक्शनरी नहीं माते, डिक्शनरी होता है। बिंदिया, मैं हार गया बिंदिया। मैं तुम ही संभालो इनसे। पता नहीं किस जन्म के बदले मैंने चुकाने हैं, क्या कर्जा देना है। लेकिन हम खेल कब रहे थे कि वो पहले ही हार गए? माते भैया अब आप हम लोग हमारे साथ चलिए, हम देते हैं आपको गर्म कपड़े। चलिए बिंदिया बहन, हमें कुछ आवश्यक काम है। चित्रगुप्त जी आप जाइए, बिंदिया बहन के साथ गर्म कपड़े पहन लीजिए। चलिए आप चलिए। चलिए बिंदिया बहन। प्रिया, हमें आपसे बात करनी होगी, आइए हमारे साथ। ये देखिए भैया, आप कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं? हाँ बिंदिया बहन, क्या आपको विश्वास है इसी को प्यारे कहते हैं? हाँ, इसी को प्यारे कहते हैं। अच्छा आप रुकिए, हम भैया और भाभी के लिए भी कपड़े लेकर आते हैं गरम। स्वामी देखिए, वही 2 पांव पे चलने वाले वानर। तो ये बिंदिया बहन के घर में क्या कर रहा है? हमें तो भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। आइए प्रिया। अरे ये तो रसोई में जा रहा है। हमें इसे छुपा देना चाहिए, बिंदिया बहन देखेगी तो भयभीत हो जाएंगी। हमने पहली बार किसी वानर को देखा बर्तन में खाना खाते हुए। और रसोई घर के बारे में सब कुछ जानता है ये वानर। आ रहा है। जल्दी करिए जल्दी, बिंदिया बहन देखने से पहले पकड़ लीजिए। पकड़ते हैं। क्या हुआ? कौन है ये? क्या हो गया? बिंदिया बहन वानर है, वानर। हम इन्हें बाहर छोड़कर आते हैं। अरे प्रभु हमें छोड़िए, प्रभु हमें छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी की आवाज कहाँ से आ रही है? कंबल के अंदर से आ रही है प्रभु, देखिए देखिए तो सही। वानर पुत्र, आप चित्रगुप्त जी की आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? प्रभु हम चित्रगुप्त की आवाज में नहीं बात कर रहे, हम स्वयं चित्रगुप्त हैं प्रभु। देखिए देखिए प्रभु। चित्रगुप्त जी आप? जी प्रभु, ये वही कपड़े हैं जो बिंदिया बहन ने हमें पहनाए थे। चित्रगुप्त जी जी, अर्थात बाहर जो वानर मिले थे वो वानर नहीं मनुष्य थे ऐसे कपड़ों में। हाँ प्रभु, उन्हें भी शायद उनकी बहन ने ऐसे कपड़े पहनाए हो। इतना हंसने की जरूरत नहीं है। कहा है कि आपके लिए भी हम ऐसे ही कपड़े लाए हैं जो आपको पहनने होंगे, और भाभी आपको भी। हाँ, अरे वाह, देखिए ना भैया, हमरे भैया भाभी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए। भैया इतनी हंसने की जरूरत नहीं है। अब विद्या बहन, अब तो हमें हमारा मुकुट दे दो। अरे क्या मुकुट मुकुट, आप कुछ दिन मुकुट नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। और भैया भाभी, आप तीनों को हमारी कसम है, जब तक ये ठंडी का मौसम नहीं जा रहा है आप तीनों ये गर्म कपड़े नहीं उतारेंगे बस। प्रभु ये देखिए, हम बबलू पापा का मोबाइल फोन लेकर आए। इन कपड़ों में एक सेल्फी तो बनती है। चित्रगुप्त जी, ये शेलफिश क्या है? माते सेल्फिश नहीं, सेल्फी अर्थात स्वयं का छाया चित्र खींचना। अद्भुत। किंतु चित्रगुप्त जी, हमें इन कपड़ों में बहुत घुटन हो रही है। प्रभु घुटन तो हमें भी हो रही है, किंतु इन कपड़ों में आप नए लग रहे हैं। करोड़ों वर्षों से हमने आपको एक ही वस्त्र में देखा है, इस वस्त्र में एक सेल्फी हो जाए। प्रभु प्रभु कहाँ हैं आप? दीजिए प्रभु, आप ही खींचिए। प्रभु हमारा कंधा नहीं आया प्रभु, और एक बार। क्षमा चाहते हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु हमारा चेहरा नहीं आया, फिर से एक बार। नहीं आया चित्रगुप्त जी, फिर से एक बार। अब आनंद आ गया। आनंद आ गया प्रभु, आनंद आ गया। किंतु चित्रगुप्त जी, जी
इन वस्त्रों में बहुत घुटन हो रही है हमें। हाँ प्रभु। हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। बिंदिया बहन यहाँ है ही नहीं, तो क्यों ना हम ये गर्म वस्त्र उतार दें कुछ क्षण के लिए। ये अच्छा है। अद्भुत, अब पहले जैसा आनंद आ रहा है। हाँ प्रभु हाँ। अब इसमें एक सेल्फी ले लेते हैं। भैया प्रभु बिंदिया बहन आ रही है, जल्दी से गर्म कपड़े पहन लीजिए। हाँ, अब चलते चलते बहनिए। अरे बिंदिया बहन, अरे बिंदिया बहन अरे। प्रभु प्रभु वो देखिए आग लग गई। हाँ चित्रगुप्त जी, बिंदिया बहन उसे बुझाने का भी प्रयास कर रही है। भैया हाँ हाँ बिंदिया बहन, हम अभी आते हैं, आप निश्चिंत रहिए बिंदिया बहन। भैया ये क्या किया आपने? बुझा दिया बिंदिया बहन, बुझा दिया। हाँ अरे घर के सारे हीटर खराब हो गए थे, इसलिए तो हम सिकड़ी चला रहे थे। आप तो पानी डाल दिए। क्षमा चाहते बिंदिया बहन, हमें लगा आग लगी है तो हमने बुझा दी। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, ये सिगड़ी बाहर रख दीजिए, हम पानी पहुंच देते हैं। ठीक है? प्रभु एक काम करते हैं, हम सिगड़ी लेके बाहर चलते हैं और ये गर्म कपड़े उतार देते हैं। वहाँ बिंदिया बहन तो नहीं होगी। चले चले चले। अद्भुत, आनंद आ गया। गौर से देखिए इस आदमी को, बिना गर्म कपड़ों के ये इस बर्फ पे बैठने वाला है। ये आइए आइए, आपको इस डब्बे के ऊपर बैठना है, फिर हम कंप्यूटर में ये डब्बा हटा देंगे, उसके ऊपर बर्फ लगा देंगे। ठीक है? अरे भाई साहब पहले पैसे तो दे दो। हाँ पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। क्या हो रहा है स्वामी? पता नहीं प्रिय, चलिए चल के देखते हैं। क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? पता नहीं प्रभु, शायद कोई चलचित्र का चित्रीकरण चल रहा है। गौर से देखिए इस इंसान को, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक जांबाज है। इतनी कपकपाती हुई सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के इस बर्फ की सिल्ली पे बैठाइए। गत्ते का बर्फ। क्या है यहाँ, कोई मजाक चल रहा है? पुत्र मजाक ही तो चल रहा है। आपने उस मनुष्य को गत्ते पे बिठाया है और कह रहे हैं बर्फ की सिल्ली पर बिठाया है। तो क्या बर्फ की असली सिल्ली पे बिठाऊं इतनी ठंडी में? हम तो बैठ जाते हैं, हम तो आराम से जाके हिम पर्वत पर भी बैठ जाते हैं। क्या आप बर्फ पे बैठ सकते हैं? अवश्य पुत्र, हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला। वैसे ही इतनी ठंड में भी इन लोगों ने गर्म कपड़े नहीं पहने। तो अगर मैं बर्फ की सिल्ली ला दूं तो तुम उस पे बैठ सकते हो? प्रश्न पूछते हैं, अवश्य पुत्र, अवश्य बैठ सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं अभी इस पे बर्फ की सिल्ली लेके आता हूँ और देखना, जैसे तुम इस पे बैठोगे ना, रातों रात तुम स्टार बन जाओगे। चित्रगुप्त जी। जी माते। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये स्ट्रा अर्थात? माते स्ट्रा नहीं, स्टार। स्टार अर्थात तारा ना। तो प्रश्न तो और उलझ गया। अब चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी को वो तारा कैसे बना सकते हैं? नहीं, तारा नहीं, प्रसिद्ध। मैं इन्हें प्रसिद्ध कर दूंगा। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। तो जाइए आप बर्फ की सिल्ली ले आइए। हाँ। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूँ, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। आइए सरकार और बैठ दिए। अद्भुत, आनंद आ गया। प्रिय, आप भी आइए। अवश्य। देखिए दर्शकों, ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको। प्रभु हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। हो आनंद वही प्रभु, आनंद। देखा आपने दर्शकों, ये पूरा का पूरा परिवार ही जांबाज है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या आप तीनों को बिल्कुल ठंड नहीं लगती? बिल्कुल नहीं पुत्र,
कैसे कर लिया आपने ये? कैसे? ऐसे पुत्र। तो देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है, और तीनों के चेहरे पे वही मुस्कान। तो मैं रमेश, कैमरामैन सुरेश के साथ कल तक। दर्शकों तालियां। बॉस आप तो छा गए। आज न्यूज देखना, ये न्यूज हलचल मचा देगी। चलिए आइए। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। न्यू अर्थात? प्रभु न्यू अर्थात समाचार। हाँ, आज चित्रगुप्त जी। क्या हुआ प्रभु? अनर्थ हो गया। क्या हुआ? ये महोदय कहकर गए हैं कि जो पराक्रम हमने आज किया है वो समाचार में दिखेगा। जी। यदि बिंदिया बहन ने टी टेक लिया तो हमें बिना गर्म वस्त्रों के बर्फ की सिली पर बैठा हुआ देख लेंगी। अब हम क्या करेंगे स्वामी? अब तो केवल एक ही चारा है, हमें बिंदिया बहन को किसी भी हाल में टी देखने से रोकना होगा। हाथ चला गया रिमोट। लू ना। कहाँ रख दिया? अरे दिया बहन, अब क्या करेंगे टीवी देखकर? भैया और हमसे बात कीजिए ना। बिंदिया बहन, हमारे साथ चिड़िया उड़ खेलिए ना। हाँ भाभी वो हम बाद में खेल लेंगे। वो कहा है ना, वो बाजू वाले शर्मा जी बोले हैं कि टीवी पे एक अजीब सी न्यूज आ रही है, उसमें दिखा रहे हैं कि 3 लोग जाके बर्फ की सिल्ली पे बैठ गए। हमें वो देखना है। भैया रिमोट दीजिए ना। अब नहीं बिंदिया बहन, ऐसे समाचार तो आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। हाँ। लेकिन क्यों भैया? क्योंकि बिंदिया बहन, यदि आप किसी को बर्फ की सिली पर बैठा हुआ देखेंगी तो आपको जुकाम हो जाएगा। हाँ। जुकाम हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कितना मजाक करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें वो न्यूज देखनी। भैया रिमोट दीजिए ना। अरे प्रभु आपको रिमोट चाहिए? ये लीजिए। अरे हमको चाहिए रिमोट। अरे प्रिय आपको चाहिए? हमें रिमोट हमें चाहिए। बिंदिया बहन आप खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, ये लीजिए चित्रगुप्त जी। प्रभु ये लीजिए। रिमोट हमें क्या हो क्या रहा है? टूट गया। तोड़ दिया रिमोट। ये क्या किया भैया आपने? रिमोट तोड़ दिया, हम टीवी कैसे देखेंगे? ये क्या किया चित्रगुप्त जी आपने? क्या हुआ बिंदिया? क्या हुआ? ये आ गए हमारे अकड़े हुए जीजा जी। चुप। पापा भैया रिमोट तोड़ दिए, हमको टीवी देखना था। और अब तो हम ये टीवी नहीं देख पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, वो पहले से ही खराब था सुबह से ही, मैं इसलिए बाजार से नया रिमोट लेने गया था। प्रभु अब तो हम फंस गए। आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूं, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है, और देखो कितने आराम से ये इस बर्फ की सिल्ली पे बैठे, और तीनों के चेहरे पे वही मुस्कान। विद्या बहन क्षमा चाहते, किंतु हम नहीं चाहते थे कि आप हमें इस अवस्था में देखें और आपका दिल दुखे। दिल तो अब हमारे दुखा दिया है भैया। हम पीछे पड़ के आप लोगों को गर्म कपड़े पहना रहे ताकि आपको सर्दी ना लग जाए। अब देख रहे हैं आप लोगों को तो परवाह ही नहीं है हमारी। बस पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, अपनी बहन का दिल दुखा के ठंड पड़ गई। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। क्या यम जी यहीं रहते हैं? क्या बात हो गई है? आपका कुछ नुकसान करा इन्होंने? शिकायत लेके आए हो? नहीं, हम शिकायत लेकर नहीं आए, हम तो अपना दिल लेकर आए हैं। दिल। हम तो फैन हो गए उनके चाचा जी। चाचा जी? चाचा तो हवा नहीं आती। इस फैन का मतलब प्रशंसक ऐसे भी होता है। नमस्ते यम जी। हम हैं। प्रणाम। कमाल है, आप बर्फ की सिली पर कैसे रहे? आपको ठंड नहीं लगी? अरे इन्हें ठंड कैसे लगेगी? देखना कितने हॉट है। माते, इस हॉट का मतलब यमराज कितने लुभावने हैं। धन्यवाद देवी। हम ना आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। इस फोटो में हम भी होंगे, क्योंकि बर्फ की सिली पे हम भी बैठे थे। उस नाते आप हमारे भी फैन हुए और हम
इनकी धर्मपत्नी है। तो हम भी फोटो में होंगे क्योंकि हम भी सिल्ली में बैठे थे। निकालिए निकालिए फोटो निकालिए। अरे निकालिए। धन्यवाद। बाय बाय बाय। एक बर्फ के टुकड़े पे क्या बैठ गए, स्टार बन गए ये तो। बलदेव कपूर बड़ी बात मत बोल और दिखा दे इन्हें कि तू भी किसी से कम नहीं है। दिखा दे। आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूं, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है। मिल गया, मुझे अमीर बनने का फॉर्मूला मिल गया। सर, अपनी क्रीम के ऐड के लिए मॉडल्स आए हैं, अंदर भेजूं? अरे घर भेज दो उन्हें। और ये देख देख, ये होगा अपनी कोजी क्रीम का नया मॉडल। अरे पता कर कहां पे रहता है ये? 2 मिनट में। शाबाश। नमस्कार, क्या आप ही हैं बलदेव कपूर जिन्होंने मुझे फोन किया? जी मैं ही हूँ बलदेव कपूर। आइए मेरे साथ। डालो डालो और बर्फ डालो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इतने ठंडे पानी में कोई आम आदमी अगर हाथ डालेगा तो जम जाएगा। आप मेरा मतलब है भाई साहब, आप छू के देखिए। ये तो बहुत ही ठंडा है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। हम लोग तो खानदानी जाबाज है। आप कैमरा सेट कीजिए और मैं इसमें आपको डुबकी लगा के दिखाता हूँ। चलिए। ठीक है, आप कर लीजिए। डालो चलिए, डालो आइए। बर्फ डालो और डालो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो इस ठंडी में ठंडे पानी से नहाऊंगा? स्विच ऑन हो गया वाटर हीटर। अब 2 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। स्वामी, अचानक ये विद्युत कांप क्यों रहा है? प्रभु, इस तार की वजह से शायद ये हो रहा है। चित्रगुप्त जी। अद्भुत चित्रगुप्त जी। ये तार तो बाहर की तरफ जा रही है। चलिए बाहर चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। चलिए। नमस्कार, मैं चंद्रपुरी में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो ये जांबाज बलदेव कपूर हैं, इतनी कपकपाती हुई सर्दी में बर्फ से भरे इस टब में डुबकी मारने का दावा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस अद्भुत कारनामे को। ये बबलू पापा क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसमें डुबकी मारने के लिए? मैं बचपन से ही तैयार हूँ। जय गंगा मैया की।